तो गढ़ाकोटा में हम लोगों का रहना मुश्किल हो गया। हमने कहा था कि हम तेल डाल के आग लगा लेंगे, पूरे घर के लोग आत्महत्या करेंगे भाई। खुद पर केरोसिन डालकर जोर जोर से मंत्री गोपाल भार्गव और उनके पुत्र अभिषेक भार्गव पर गंभीर आरोप लगा रहे ये हैं सागर जिले में गढ़ाकोटा के कांग्रेस नेता कमलेश साहू। मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कमलेश साहू ने ये कदम तब उठाया जब शनिवार को गढ़ाकोटा का प्रशासनिक अमला अवैध ईंट भट्टा संचालित होने की शिकायत पर मड़िया खुर्द गांव पहुंचा था। आरआई, पटवारी, अन्य अमले के पहुंचने की शिकायत पर कांग्रेस नेता कमलेश साहू भी तत्काल पहुंचे। जिस जगह पर प्रशासन कार्यवाही करने पहुंचा था वो जगह कमलेश साहू के मुताबिक उनकी निजी जमीन है और उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री गोपाल भार्गव के इशारे पर उन्हें परेशान करने ये कार्यवाही की जा रही है, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसी दौरान कमलेश साहू ने अचानक खुद पर केरोसिन डाल लिया। ये देख प्रशासन सख्ती में आ गया और कांग्रेस नेता से केरोसिन की बोतल छीन ली। कमलेश साहू का आरोप है कि गढ़ाकोटा नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने 23 प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने मंत्री गोपाल भार्गव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हीं के इशारे पर तहसीलदार के द्वारा मौखिक आदेश देते हुए आरआई और पटवारी से उनकी निजी जमीन में लगे ईंट भट्टे को अवैध बताया जा रहा है, जबकि उनके यहाँ मकान का काम लगा है। बाजू में खेत पर मकान बन रहा है, इसलिए 2 ट्रॉली गिट्टी मंगाई थी। इस जमीन का डायवर्सन है, नब्ती है, सब कुछ है और उनसे कागजात मांगे जा रहे हैं। देखिए, हमारे सबको पता है पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ, नगर पालिका के गढ़ाकोटा में चुनाव है, उसको लेकर गढ़ाकोटा में कांग्रेस पार्टी ने 23 के 23 वार्डों में प्रत्याशी उतारे। उस समय भी गोपाल भार्गव के लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया, प्रत्याशियों को उठा के ले जाने का प्रयास किया। इसके बाद जब वहाँ वो उस अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए तो उसके बाद अब हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारे प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है, हमारे प्रत्याशियों के लिए धमकी दी जा रही है। हमारी जो निजी जगह है आदरणीय बाजू में, इसके कागज एंड डायवर्सन है, सब कुछ है। हमारे मकान का काम लगा हुआ है पड़ोस के खेत में, हमारे खेत में। वहाँ के लिए हमने 2 ट्राली गिट्टी मंगाई थी, वो रखी है अभी। चूंकि चुनाव के कारण हम लोग व्यस्त हो गए, काम बंद हो गया, पिलर खड़े हैं वो दिखा दिए हमने। बगैर किसी लिखित आदेश के, मौखिक आदेश पे, माननीय तहसीलदार साहब के आदेश पे आरआई, पटवारी, पूरा अमला प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हमारे यहाँ कार्रवाई करने आ गए। हमें केवल फोन आया, जैसे ही पता चला हम वार्ड में प्रचार कर रहे थे, हम तत्काल यहाँ आए। उनने कहा कि तहसीलदार का आदेश है कि इसकी जब्ती बनाई जाए, कार्रवाई की जाए। हमने उनसे निवेदन किया कि साहब ये हमारी निजी जगह है, सब कुछ दस्तावेज हैं, सारे कागज हैं, डायवर्सन है, उन्हीं ने नापी थी अभी कुछ दिन पहले जगह, पटवारी और आरआई ने। लेकिन वो मजबूर, वो कह रहे हैं हमें मौखिक आदेश है तहसीलदार साहब का। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि इस तरीके की कार्रवाई हम लोगों के ऊपर होगी तो गढ़ाकोटा में हम लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। हमने कहा था कि हम तेल डाल के आग लगा लेंगे, पूरे घर के लोग आत्महत्या करेंगे भाई, यदि ऐसा रहना मुश्किल हो गया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते, पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि कागज दिखाओ। हमें कोई लिखित आदेश नहीं है तो हम क्यों कागज दिखाएं? गढ़ाकोटा में कई अवैध जगह भट्टे लगे हुए हैं, 10 साल से। वहीं इसको लेकर तहसीलदार कुलदीप पाराशर का कहना है कि गुंजौरा रोड स्थित मड़िया खुर्द गांव में अवैध ईंट भट्टा संचालित होने की शिकायत पर टीम पहुंची थी, लेकिन विवाद की स्थिति निर्मित होने पर निरीक्षण के बाद टीम को वापस बुला लिया है। इस मामले में पुलिस का भी सहयोग लिया था। बता दें कि इस समय गढ़ाकोटा नगर पालिका में चुनाव किए जा रहे हैं, जिसमें नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और आगामी 27 तारीख को मतदान किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। गढ़ाकोटा तहसील के मड़िया खुर्द ग्राम में कुछ ईंट भट्टे अवैध रूप से चलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसकी मौका जांच के लिए आरआई पटवारी को स्थल पर भेजा था।
और उनके द्वारा जब जांच की जा रही थी उस समय कुछ विवादों की स्थिति निर्मित हो रही थी। फिर उनको निरीक्षण करा के वापस बुला लिया गया था और पुलिस की मदद भी ले ली गई थी ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। गढ़ाकोटा से रवि सोनी, सागर टीवी न्यूज।